नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे। यह एक महामैराथन है जो आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ का है। इससे पहले मैंने बेसिक क्लासेस कर रखे हैं। जो बच्चे नए हैं वो बेसिक क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में आ जाए या फिर प्लेलिस्ट में आ जाए, वहाँ से वो क्लासेस देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने करा दिया है। सामाजिक अध्ययन पूरा कंप्लीट करा दिया है आपका। जो भी बच्चे चाहते हैं सामाजिक अध्ययन, साइंस, कंप्यूटर, यह सब सारे सब्जेक्ट देखने के लिए तो आ जाते हैं आ जाएँ प्लेलिस्ट में और एक एक करके वह सारे के सारे सेशन को देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से महामैराथन करने वाले हैं। इसके पहले भी महामैराथन हुआ है मैथ का, जो कि एक दिन में या फिर 2 दिन में समाप्त होगा, है ना। देखते हैं 20 अध्याय हैं। 20 अध्याय में केवल और केवल प्रैक्टिस सेशन हम लोग करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे जो भी चैप्टर के अंत में जो आपका आता है ना, सीरीज बहुत सारे होते हैं ना जो आपके अलग अलग, तो उन सीरीज से प्लस मूल्यांकन जो आपका बुक है उसका जो मूल्यांकित प्रश्न दिए गए होते हैं अभ्यास के अंत में, तो वह हो गया। तो वहाँ से प्रश्न का कलेक्शन जो मैंने लिया हुआ है, सिर्फ प्रश्न करेंगे एक एक चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देर न करते हुए फटाफट आप लोग शेयर कर दें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को जुटाएँ और हर ग्रुप में हर जगह इसको शेयर कर दें, जिससे कि अधिकतम बच्चे जुड़ सकें हमसे। चलिए वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। यहाँ पर आपको यूपी टेट के भी लेक्चर इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से। देखिए जो पहला चैप्टर आपका है, पहला अध्याय है, जिसका नाम क्या है भाई, पहले अध्याय का नाम आपको बता देते हैं। अनुपात, समानुपात, अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात। चलिए या तो आपको पता होगा अनुपात समानुपात क्या होता है। अब इसका मूल्यांकित वाले प्रश्न हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं आपके अभ्यास का। सरलतम रूप बताइए, सरलतम रूप बताइए इसका। 2 का 4 से अनुपात बताइए। 2 का 4 से अनुपात क्या होगा, सरलतम रूप। दूसरा प्रश्न दिया गया है 15 का 3 से बताइए। 15 का 3 से सरलतम अनुरूप बताइए, मतलब अनुपात बताना है सिर्फ। तीसरा क्वेश्चन है बेटा आपका 50 पैसे का 3 रुपये से अनुपात बताइए। 3 रुपये से अनुपात बताइए। तो यह थोड़ा सा देखना है और समझ के चलना है इसमें। 3 रुपये से अनुपात बताइए। और एक है बेटा आपका चौथा वाला जो दिया गया है 2 घंटे का 30 मिनट से अनुपात बताइए। 30 मिनट से अनुपात बताइए। तो याद रखना यह पहला वाला क्या हो जाएगा, 2/4। 2/4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, मतलब 1/2 हो जाएगा। दूसरा वाला हो जाएगा बच्चों, हमको कोई भी कमेंट नहीं करेगा बच्चा, बस आप लोग देखते चलो, ठीक है। कोई त्रुटि होगा तो आप अंत में बताना, कल हम सुधार देंगे। हाँ, एक कल गलती हो गया था, याद रखना बच्चों, सुधार लीजिएगा। अगर जो सर्कल है ना, सर्कल है, अगर सर्कल पे कोई एक पॉइंट दिया है तो उससे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। एक पॉइंट से सिर्फ एक स्पर्श रेखा। हमने अनंत बोल दिया था तो माफ़ी दीजिएगा। 3 × 5 = 15, यानी कि 5/1। जो तीसरा होगा 50 पैसे हो गया। 3 रुपये, 1 रुपये में 100 पैसा, तो 3 रुपये में 300 पैसा। तो 300 से डिवाइड करेंगे, 5 × 6 = 30, यानी 1/6 आ जाएगा। इसका 2 घंटे से 30 मिनट का अनुपात, 2 घंटे यानी 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट। 120/30, 0 0 से गया, 3 × 4 = 12, यानी कि 4/1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लगाइए। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो भी जितना देर तक चल पाएँ चलेंगे। 10-12 यही रहेगा कि 10-12 चैप्टर खत्म कर लिया जाए। फिर इसके बाद 8 या 9 चैप्टर बचेगा, तो कल नहीं तो आज देखते हैं, आज ही इसका फिनिश कर देते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप सभी ना, अच्छा उधर लगाते रहिए। चलिए इधर देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा, यह बताना है। कौन सा अनुपात बड़ा है, अनुपात बड़ा होगा, कौन सा अनुपात बड़ा है, आपको यह बताना है। पहला दिया है 3 का 5 से बड़ा है या 5 का 8 से बड़ा है, बताइए कौन सा बड़ा है इन दोनों में। दूसरे में दिया है 2 का 7 से बड़ा है या 6 का 8 से बड़ा है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन आप लगाते चलिए। इस तरह बताइए इन दोनों में कौन सा सही होगा। 3 से 5 बड़ा है, यह अनुपात बड़ा है कि यह वाला बड़ा है, कि यह वाला है, कि यह वाला है ना। दोनों में कंपेयर करना। 3/5 यह बड़ा होगा कि 5/8 बड़ा होगा, पहला वाला देखिए। तो आपको पता होना चाहिए 3/5। अब देखिए यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, तो आपको करना क्या होगा, सिर्फ 5 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। कितना होता है, 40 होता है। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 5 × 8 = 40, 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, 5 × 5 = 25। अब आपको देखना है 24/40 बड़ा होता है कि 25/40 बड़ा होता है। तो आपको पता है 25/40 बड़ा होता है, 24/40 छोटा होता है, क्योंकि नीचे वाला तो समान है भाई। तो यानी कि ये वाला बड़ा है, तो यानी कि 5/8 बड़ा होगा 3/5 से। आपको लगा देना है 5/8 = 3/5, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए। 2/7 बड़ा होगा, सेम वैसे ही करना है। 6/8 बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, सेम वही प्रोसेस। तो पहले एलसीएम लीजिए। 8 × 7 कितना होगा, 56। 8 × 7 = 56 होगा। 7 × 8 = 56, 8 × 2 = 16, 8 × 7 = 56, 7 × 6 = 42। अब आप खुद बताओ 16/56 बड़ा होगा कि
कि 42/56 बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? तो भाई 42/56 ना बड़ा है इस वाले से, तो 42/56 किसके लिए आया है? 6/8 के लिए। तो 6/8 क्या होगा बेटा? बड़ा होगा 2/7 से। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगा? एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात चौड़ाई में 5/4 का अनुपात है। 5/4 का अनुपात है। तो कमरे की लंबाई दिया है, लंबाई कितना दिया है? 15 मीटर दिया है, चौड़ाई पूछ रहा है। बता दीजिए फटाफट इसका आंसर कितना होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बोला गया है 6, 18 x 15 समानुपात में है तो x का मान बताइए। समानुपात में है तो x का मान बताइए। तो x का मान क्या होगा? अगला प्रश्न देखिएगा। एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं। 250 बच्चे पढ़ते हैं। एक विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 250 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। 70 बच्चे जो हैं, 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए। और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात बताइए। मतलब जो स्वस्थ हैं और बीमार है उसमें अनुपात बताइए। यानी कि स्वस्थ, ये चीज़ याद रखना, पहले स्वस्थ पूछा है तो स्वस्थ ऊपर, स्वस्थ बटे बीमार में अनुपात बता दीजिए। स्वस्थ बटे बीमार में अनुपात बता दीजिए। स्वस्थ बटे बीमार में अनुपात बता दीजिए। स्वस्थ बटे बीमार में अनुपात क्या होगा? अगला प्रश्न पूछा गया बच्चों। अगला प्रश्न दिया गया, पहले इसको कर लेते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5/4 है। तो लंबाई और नीचे चौड़ाई, लंबाई बटे चौड़ाई 5/4 है। इसको हम लिख सकते हैं 5x/4x। x और x कट जाएगा तो 5/4 वापस से बचेगा। यानी कि 5x/4x में जो ऊपर है लंबाई है वो 5x है, चौड़ाई क्या है? 4x है। तो इसमें क्या वैल्यू दिया है? लंबाई का वैल्यू 15 दिया है। तो 15 दिया है और पूछ रहा है चौड़ाई बता दो। तो चौड़ाई कितना होगा यही हमको बताना है। चौड़ाई को हम मान लेते हैं y रहा होगा। x से कटा गया, 5 से 5 3 15 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे तो 12 आ जाएगा। y की वैल्यू कितना है? यानी कि चौड़ाई कितना रही होगी? 12 मीटर रहा होगा बच्चों। ठीक है, ऐसे लगाना है। चलिए अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6, 18 x 15 में समानुपात में है तो x का मान बताइए। 6/18 बराबर में x/15। यह समानुपात में है तो इसमें x का मान बताइए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे या फिर 6/18, 6:18 समानुपाते x अनुपाते 15। इसमें अंदर वाले पदों का गुणा कर लेंगे और बाहर वाले पदों का गुणा कर लेंगे ऐसे। यानी कि 6 × 15 बराबर में 18 × x। इस 18 को इधर भाग लगा देंगे। 6 × 15/18 बराबर में x। तो 6 एकम 6 त्रिक 18, 3 5 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाने वाला है। क्लियर है? बिना टाइम वेस्ट किए आप इसे देखिए और सॉल्व करिए बच्चों। सॉल्व करिए इसे, सॉल्व करिए इसको। चलिए फटाफट सॉल्व करिए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं, 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए। तो स्वस्थ और बीमार में अंतर बताइए। कितने बच्चे स्वस्थ बचे हैं और कितने बीमार हैं उसमें अंतर बता, मतलब कि अनुपात बता दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एक विद्यालय है जिसमें स्वस्थ बच्चों की संख्या रही होगी, स्वस्थ बच्चों की संख्या रही होगी और बीमार बच्चों की संख्या रही होगी। भाई यही तो दोनों रहा होगा। स्वस्थ बच्चे रहे होंगे कुछ और कुछ बीमार बच्चे रहे होंगे। मतलब जो स्वस्थ पूरे टोटल बच्चे थे 250 थे और प्रदूषित जल बहुत सारे बच्चों ने पी लिया तो 70 बच्चे बीमार हो गए भाई। तो आप देखिए, आप स्वस्थ बच्चों की संख्या कितनी बची? 250 बच्चे थे जिसमें से 70 बीमार हो गए। तो बच्चे इतने स्वस्थ, 250 - 70 और बीमार कितने हैं? 70 हैं। तो अनुपात बता दीजिए भाई। 180/70।
तो कट गया, तो 18/7 आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों। चलिए अब लोग अगले चैप्टर पे चलते हैं। दूसरा चैप्टर आ गया समानुपात। अनुपात का ही है लेकिन बाह्य पदों और अंतः पदों का गुणनफल के लिए है। दूसरा चैप्टर पे आ गया बच्चों। चलिए फटाफट कर लीजिए, चलते हैं दूसरे चैप्टर पर। बस इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा आपके एग्जाम में। पहले चैप्टर से जो हमने बता दिया उसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए चैप्टर नंबर 2 मतलब कि यूनिट नंबर 2 समानुपात राशियों में बाह्य पदों और मध्य पदों का गुणनफल। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको बता देते हैं। जैसे 1 संबंधी 2 दे दे, समानुपाते 4 संबंधी 8 दे दे आपको, है ना। या फिर 5 संबंधी 6 दे दे, समानुपाते 15 संबंधी 18 दे दे आपको, ठीक है बच्चों। या फिर 3 संबंधी 4 दे दे, समानुपाते 24 संबंधी 32 दे दे आपको। तो देखिए पहले वाले में क्या है आपका 1 संबंधी 2 समानुपाते 4 संबंधी 8, इसमें अंतः पद 2 और 4 है, बाह्य पद 1 और 8 है। अगर दोनों बराबर हो गया मल्टीप्लाई तो यह समानुपात में होंगे, यानी कि 1 × 8 बराबर 4 × 2, दोनों बराबर हैं क्या, 8 बराबर क्या 8 के है, यानी कि यह समानुपात में है। इसी तरह से 5 संबंधी 6 समानुपाते 15 संबंधी 18, इसमें अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के साथ करते हैं, यानी कि 5 × 18 बराबर 15 × 6, यानी कि 15 छक्का 90 हो गया और 18 पचे कितना हो गया, 18 पचे भी 90 हो गया भैया, ठीक है। तो 90 बराबर 90, यानी कि ये भी समानुपात में है। 5 × 8 40, 5 × 5, ठीक है ना। तो ये भी समानुपात में हो गया। तो यानी कि जो बाह्य पद बराबर अगर अंतः पद आ जाता है ना, जिस भी पद में जो भी समानुपात बोला गया है, यानी कि वह समानुपात होगा। जैसे कि एक और बचा है उसको देख लेते हैं। 3 संबंधी 4 समानुपाते 24 संबंधी 32। तो इसमें वही काम करने वाले हैं कि 24 और 4 का अनुपात, मतलब 24 और 4 का गुणा 3 और 32 के साथ, यानी कि क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यानी कि 32 का गुणा 3 बराबर 4 का गुणा 24 में। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16 को 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि बराबर आ गया, यानी कि यह समानुपात में है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। मूल्यांकन में देखते हैं। मूल्यांकन में कितने प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न को फटाफट करते हैं। हम लिखते हैं 5 प्रश्न को, आप लोग करना शुरू कर दीजिए। देखिए पहले वाले के अंदर बोला गया है समानुपात पदों में 20 संबंधी 30 और 60 संबंधी 90 में, है ना, कौन मध्य पद है कौन बाह्य पद है, यह पूछा गया है। यानी कि 20 संबंधी 30 समानुपाते 60 संबंधी 90 पूछा गया है, कौन बाह्य पद है कौन अंतः पद है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो बोला गया है, आपको पता होना चाहिए मध्य पद क्या क्या है। मध्य पद 30 और 60 मध्य पद हैं। और बाह्य पद की बात कर लें तो बाह्य पद क्या क्या है आपका, बाह्य पद है 20 और 90 है भाई, यही तो है। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। नीचे लिखे समानुपात पदों में यक्ष का मान बताइए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दूसरे का पहला, यक्ष संबंधी 10 समानुपाते 10 संबंधी 20, यह बताइए। दूसरा प्रश्न है दूसरे का दूसरा है, दूसरे का जो दूसरा दिया गया है 16 संबंधी 8 समानुपाते 8 संबंधी यक्ष। दूसरे का जो तीसरा प्रश्न दिया गया है, वह 30 संबंधी 120 समानुपाते यक्ष संबंधी 300 दिया गया है। जो दूसरे का चौथा प्रश्न दिया गया है ना, वह दिया गया 2.5 समानुपाते यक्ष संबंधी 1.25 अनुपाते 2.5। अगर आपको याद होगा तो ये सारे के सारे प्रश्न को हमने प्रीवियस ईयर पेपर में किया हुआ है। अगर नहीं याद है तो याददाश्त की कमी है, बादाम खाइए, ठीक है भाई। नहीं याद आ रहा अभी तो आपके पास मैंने कल ही जो 2020 वाला कराया हूँ, 2020 में जो आया था पेपर, वो जो मैं कल कराया हूँ उसमें ही ये वाला पूछा था। आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं बच्चों। देखिए पहला वाला प्रश्न देखिएगा, यक्ष संबंधी 10 समानुपाते 10 संबंधी 20। तो बाह्य पदों का गुणनफल यानी यक्ष गुणे 20 बराबर 10 गुणे 10 अंतः पदों का गुणनफल। तो 20 0 से 0 गया, तो 1 कम 2 पचे 10 चला गया, यानी यक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगा बच्चों। दूसरा वाला प्रश्न देखेंगे, 16 संबंधी 8 समानुपाते 8 संबंधी यक्ष। तो बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों का गुण, बाह्य पद या अंतः पद है या बाह्य पद है। तो 8 गुणे 8 बराबर में 16 गुणे यक्ष। तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8 बटे के 16। तो 8 दूनी 16, 2 चौके 8, यानी यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाने वाला है। लगा लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। लगा लीजिए फिर इन दोनों को करते हैं। लगा लीजिए भाई, लगाइए
लगाइए लगाइए लगाइए, फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए आगे चलते हैं, चले ना। चलिए इस वाले दोनों को देख लीजिए, इसमें से एक हम आपको देते हैं, ये वाला हमने कल लगाया था, इसमें से आपके लिए होमवर्क है, ये वाला मैं लगा देता हूँ। 30 संबंधे 120 समानुपाते यक्ष संबंधे 300। तो आपको पता होना चाहिए ये अंतःपद हैं और ये बाह्य पद हैं। तो 300 गुणे 30 बराबर में 120 गुणे में यक्ष। भाई ठीक है, इसको आप काटिए, यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 300 गुणे 30 बटे के 120, तो 0 0 से गया, 3 चौके 12 है ना, 3 चौके 12, 4 सते 7 चौके 28, 4 सते 28, 4 पचे 20, 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 आ जाएगा। लगा लीजिए, लगाइए 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 भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न सिर्फ दिया गया है 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में हैं या नहीं है, हाँ या नहीं सिर्फ यह बताना है। बता सकते हैं आप सभी हैं कि नहीं है। 25, 75, 500 और 1000 यह समानुपात में हैं या फिर नहीं है, बताइए फटाफट भाई। चलिए इसको हम इरेज करते हैं अब। बताइएगा 25, 75, 500, 1000 समानुपात में हैं या फिर नहीं है। हैं तो कैसे हैं, नहीं है तो नहीं है, कैसे पता चलेगा। 25 संबंधे 75 समानुपाते 500 संबंधे 1000। इसमें जो बाह्य पद होंगे, मतलब जो अंतःपद हैं, बाह्य पद के गुणनफल के बराबर आने चाहिए। 25 गुणे 1000 बराबर 75 गुणे 500। तो 75 पचे 75 दूना 75 चौका 150 300 और 375 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 375, 2 to 0 चिपका दीजिए। इसमें आ गया 25,000। तो आप बोल सकते हैं बाह्य पद का गुणनफल अंतःपद के गुणनफल के बराबर नहीं है, इस वजह से यह क्या होगा समानुपात में नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। एक विद्यालय के लड़के, हम बॉय लिख देते हैं, बॉय और गर्ल्स ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। भाई पौधारोपण अभियान चल रहा था, उसे पौधे लगाए गए बच्चे, लड़के और लड़कियों द्वारा 2:3 के अनुपात में। यानी कि जाहिर सी बात है जो कम रेशियो है उन्होंने कम लगाया, जो ज़्यादा रेशियो में ज़्यादा लगाया होगा। यानी कि बॉयज़ ने 2 लगाया, गर्ल्स ने 3 लगाया। इस प्रकार से आप कह सकते हो। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग बताइए। यदि विद्यालय में 1500 पौधे लगाए गए, 1500 पौधे लगाए गए तो लड़के और लड़कियों द्वारा अलग अलग लगाए गए पौधे की संख्या कितनी है। पौधे की संख्या बता दीजिए भाई, संख्या कितनी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, फिर तीसरे चैप्टर पे चलते हैं। लगाइए तब तक उसको, आप लोग लगाएं। रमेश ने 80 में 2 किलोग्राम सेब बेचा। रमेश ने 80 रुपये में 2 केजी सेब बेचा। 80 रुपये में 2 केजी सेब बेचा। और मोहन ने 5 किलोग्राम सेब 200 रुपये में बेचा। और मोहन ने 5 केजी सेब 200 रुपये में बेचा। 200 रुपये में बेचा। दोनों में एक ही भाव में सेब बेचे। क्या दोनों एक ही भाव में सेब बेचे, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे आपकी मर्जी। चलिए लगाइए फटाफट, थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ। इसके बाद तीसरे अध्याय पे चलते हैं।
देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए और दोनों के दोनों आप कर सकते हैं, बहुत ही चाहिए भाई। फोड़ क्या ना है, ठीक है ना। यही प्रश्न आपको हमेशा सुपर टेट, यूपी टेट, DSSB यही सारे के सारे प्रश्न देखेंगे। बस थोड़ा सा अनुपात समानुपात में जो आपको लिखना होता है इतना, वो लिखना पढ़ना नहीं होगा, डायरेक्ट उत्तर बताओगे, एक लाइन में आगे चलोगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई। देखिए जो लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स है, उसका अनुपात दिया है 2x/3x। हमने मान लिया बॉय ने इतना पौधा लगाया और गर्ल्स ने इतनी पौधे लगाए, ठीक है। आपको मान लेना है 2x पौधे बॉयज़ ने लगाया और गर्ल्स ने 3x पौधे लगाए। यदि विद्यालय में टोटल कुल पौधे कितने लगे हैं 1500, आपको लिखना होगा कुल पौधे कितने लगाए गए, 1500 लगाए गए। तो बॉयज़ और गर्ल्स ही तो लगाए होंगे, तो बॉयज़ ने 2x लगाया और प्लस 3x ने गर्ल्स ने लगाया, तो टोटल पौधे 1500 लगाए गए। तो 1500 बराबर 2x + 3x, तो 2x 3x मिला के कितना हो गया 5x बराबर 1500। तो 5 5 3 15 300, यानी x बराबर कितना आ गया 300। x बराबर 300 आया, यानी x की वैल्यू 300। तो बॉयज़ ने कितने लगाए थे भाई 2x, यानी कि 2 × 300, तो 3 600 लड़कों ने लगाया। गर्ल्स ने कितनी लगाई थी भाई 3x, यानी कि 3 × 300, यानी कि 900 पौधे कौन लगाया, लड़कियां लगाई। इसमें देखिए 80 रुपये में 2 kg, 2 kg कितने का 80 रुपये का, तो 1 kg कितने का भाई, ऐसे तो निकालेंगे, कंपेयर करेंगे 80/2 यानी कि 40 रुपये का। 1 kg का जो भाव है 40 रुपये है, तो 5 kg का भाव कितना हो जाएगा बताना जरा। 5 kg का इसका कितना होगा, ये सोहन रमेश का है, रमेश का 5 kg का कितना होगा 5 × 4 40, यानी 500 के 20 200 रुपये का, यानी कि जाहिर सी बात है 5 kg बराबर 200 रुपये का है। तो सेम वही मोहन का भी है 5 kg बराबर 200 रुपये का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोहन भी तो यही बेच रहा था भाव ना, 5 kg का प्राइस 200 रुपये था, यानी कि दोनों का प्राइस क्या है सेम है, दोनों का भाव क्या है सेम है, इक्वल है, ठीक है ना। चलिए अगले पे आ जाते हैं बेटा, घाता और घातांक में हम लोग थोड़ा कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कुछ फार्मूला बताते हुए आगे चलेंगे हम आपके साथ। घात और घातांक के प्रश्न लेंगे, कुछ फार्मूला बताएंगे और इसमें ज़्यादातर आपको सोल्यूशन में आ जाता है, जैसे कि आपका आ गया मान ली सरलीकरण आ गया, तो उसमें यह प्रश्न दे दिया जाएगा। तो महादेव हैं आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग प्रैक्टिस करिए, पसीना बहाइए और फल देखिए उसका मीठा आएगा। पसीना ही नहीं बहाएंगे तो फल मीठा नहीं आने वाला भाई, वो तो अलग बात है। आप अमीरजादे हैं तो इसे भी पढ़ लें, ठीक है ना, मेहनत तो करना पड़ेगा, कहीं भी करके रखिए। चलिए देखिए हम कुछ फार्मूला बताते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम कह लें बात a के पावर में n इंटू बी के पावर में n हो, जब बेस अलग अलग हो पावर समान हो तो क्या हो जाता है a इंटू बी के पावर में n हो जाता है। जब बेस बराबर हो और पावर अलग अलग हो, जब बेस बराबर हो पावर अलग अलग हो तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है भाई, ठीक है ना। जब बेस बराबर हो और डिवाइड हो यहाँ पे तो पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। जब बेस बराबर हो, बेस अलग अलग हो, बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो यहाँ पे a/b के पावर में n लिख सकते हो आप इसे। अब यहाँ पे लिख सकते हो b/a के पावर में इसी को -n भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है बात। अब याद रखना जब किसी भी वैल्यू के पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 आता है, जब 0 के पावर कोई भी वैल्यू होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। जब किसी नंबर से आप 0 से डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आता है, लेकिन 0/a लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आता है। इस बात को कैरी कर लेंगे। जब भी पावर के पावर होता है, जैसे m, जैसे a के पावर में m है, के पावर में n है, तो पावर के पावर यानी कि वैल्यू कितनी आ जाती है m × n हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसे कोई वैल्यू है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि यही आप लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 2 के पावर में 2 के पावर में 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6 जिसकी वैल्यू होती है 64। लेकिन 2 के पावर में 2 के पावर में 3 आ जाता है, ऐसे आता है तो 2 के पावर में 8 समझा जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है 256। तो दोनों में अंतर है बेटा, देख रहे हैं ना, दोनों में अंतर है। इस वजह से थोड़ा सा भी कंजूसई और थोड़ा सा भी हमें बेईमानी, मतलब कि ईमानदारी के साथ हमें अपने रूल को फॉलो कराना है, तब जाके सही होगा। अगर आप बेईमानी करोगे तो एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है, वह नंबर काटेगा। तो 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। तो यह चीज़ें रही आपका यह तीसरे चैप्टर का थोड़ा सा समरी रहा जो कि हमने आपको बताया। इस पे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, तीसरा चैप्टर भी समाप्त किया जाए फटाफट। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। तीसरा चैप्टर देखिएगा, लगाइएगा। पहला प्रश्न,
2 के पावर में 7 डिवाइड बाई 2 के पावर 3। सॉल्व करिए भाई। किसी घात वाली संख्या। अच्छा, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रश्न कहाँ गया यार, इसको लगाइए आप सभी। इस वाले प्रश्न को सॉल्व करिए। 2a के पावर -2 अपान में a के पावर -3/2, इसको सॉल्व करिए। अगला प्रश्न देखिएगा, इस वाले प्रश्न को सॉल्व करिए। 243 के पावर में 3/5। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं बोल दूँ, पानी की टंकी, मतलब टंकी से पानी बह रहा है। 1 मिनट, आ रहे हैं बस। सॉरी, माफ़ी चाहते हैं खेत के लिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। जो घर में अकेले होते हैं ना तो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कई बार, सब कुछ अपने देखना होता है ना। चलिए और आगे देखते हैं, आगे प्रश्न लगाया जाए। चौथा प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। -2/3 के पावर में 5। सॉल्व करिए फटाफट, आपके लिए है सब। 3125 का घात संकेत बताइए। 3125 को घात संकेत के रूप में लिखिए। घात के रूप में लिखिए। घात रूप लिखिए भाई। घात रूप क्या होगा इसका? 5 के पावर में आएगा, कितनी आएगा आपको बताना है। 5वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिए, 2 की घात 7 का मान बताइए। छठा क्वेश्चन, 2 की घात 7 का मान क्या होगा? बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां। प्रैक्टिस करिए। 3 के पावर 12 गुणे 3 के पावर 7 डिवाइड बाई 3 के पावर 25 का मान बताइए। 8वां देखिएगा, 8वां है -1 के पावर में 49 डिवाइड बाई -1 के पावर 25, इसका मान बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 गुणे 5 के पावर में 2 प्लस में 5 गुणे 4 के पावर में 2, इसका मान बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वें नंबर का, 4/9 के पावर में 3 गुणे 4/9 के पावर में 4 डिवाइड बाई 4/9 के पावर में 5, इसका मान बताइए। चलिए फटाफट करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है 2/7, 2 के पावर में 7 बटे के 2 के पावर में 3। तो ये ऊपर जाएगा, बेस समान है तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी कि 7 - 3 बराबर 2 के पावर में 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 हो जाएगा। पहले का उत्तर समझ में आया बच्चों। दूसरे वाला देखिएगा, 2a के पावर -2 बटे के a के पावर में -3/2। बच्चों लगाते चलिए, या मत कहिए कि सर बहुत फास्ट है, बहुत स्लो है, तो स्लो कर सकते हैं, आपके पास तो सुविधा भी दिया है यूट्यूब ना। चलिए बेटा देखिए, 2a के पावर -2, आई बटन मतलब जो ऊपर बटन होता है ना, जहाँ पे आप स्पीड तेज करते हो, 2 की स्पीड 3 की स्पीड देखते हो, वहीं पे आप स्लो कर सकते हो उसको। और ऊपर जाके देखिए 2a के पावर -2, और यहाँ पे 2 को रहने दीजिए, a के पावर -3/2 है ना, तो इसको माइनस लगा लेंगे, माइनस में 3/2 लिख लेंगे, ऐसे पावर में है यह। तो 2a के पावर में -2 माइनस प्लस, यानी कि -2 प्लस में 3/2, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, -4 प्लस में 3/2, तो -4 में से 3 चला गया तो -1/2, 2 के पावर में a के पावर में -1/2, यानी कि 2 बटे में a के पावर में 1/2 लिख सकते हैं, या फिर 2 के अपान में √a लिख सकते हैं, बात सेम बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25 मिनट में हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया बच्चों, आपका देख रहे हैं ना, तो इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी। 243, यहाँ पर आप एक चीज़ और सीख रहे हैं कि आपका स्पीड मेंटेन रहेगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन छूट गया, 243 यानी कि जाहिर सी बात है बच्चों, ये 7 या फिर 3 के आसपास का क्वेश्चन है। 3 × 24 3, यानी कि 3 × 3 = 9, 3 × 27, 27 × 81 = 343, यानी कि 3 के पावर 5 पावर में 3/5, यानी कि 3 के पावर 5 गुणे 3/5, 5 से 5 कट गया, 3 के पावर 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, -2/3 के पावर में 5, इसका उत्तर बता दीजिए कितना होगा। भाई सिंपल सा है, -2 के पावर 5 और 3 के पावर 5, 2 के पावर 5 यानी 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, विषम है इधर से -7 में चलेगा। 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, 3 × 8 = 24, 243, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, मतलब 3 का 5 पर गुणा, 2 का 5 पर गुणा।
और माइनस यहाँ पे अगर विषम संख्या है तो माइनस है, अगर अंदर तो माइनस लगा देंगे, अगर सम रहेगा तो प्लस हो जाएगा। बात क्लियर। अगला देखिए, ये वाला देखिए 3 1 2 5, 5 से काटिए 5 छक 30, 1 5 दूनी 10, 5 बजे 25, फिर 5 से काटिए 5 125, फिर 5 से काटिए कितना होगा 5 यानी कि 25, फिर 5 से काटिए 5, फिर 5 से काटिए 5 यानी कि 5 गुणा 5 बार, 5 का गुणा कितनी बार 5 बार, 5 का गुणा 5 बार यानी कि 5 के पावर में 5 आपका उत्तर होगा, 5 के पावर में 5। क्लियर है। चलिए फास्ट लगाइए, आगे चलिएगा। 2 की घात 7 का मान बताइए। 2 की घात 7, 2 की घात 6 का मान होता है 64, 2 9 128 हो जाएगा बेटा। क्या इससे इसका मल्टीप्लाई करना है 7 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। ठीक है, बातें क्लियर हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 3 के पावर 12 गुणे 3 के पावर 7 डिवाइड बाई 3 के पावर 25, इसका मान बताइए। 3 के पावर 12 3 के पावर 7 को सॉल्व करने से पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 12 और प्लस में 7 और 25 भागे में है तो माइनस का 25 कर देंगे बच्चों, ऐसे करना है। 7 और 12, 12 7 19, 3 के पावर 19 माइनस में 25, 25 बड़ा है 19 छोटा है तो माइनस वाला साइन आएगा, 3 के पावर माइनस 6। इसको क्या लिख सकते हो 1/3 के पावर में 6 लिखा जा सकता है, या फिर 1/3 के पावर में 6 ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, बात क्लियर है। चलते हैं आगे, इरेज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आगे जाते हैं। -1 के पावर में 49 डिवाइड बाई -1 के पावर में 25। -1 के पावर 49, -1 के पावर 49 विषम संख्या है कि सम संख्या है? सम संख्या है, विषम ना, तो -1 आएगा डिवाइड बाई -1 के पावर 25 सम संख्या है कि विषम संख्या है? अगर विषम संख्या है तो ये भी -1 आएगा, माइनस माइनस कटेगा बेटा 1 आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है ना। चलिए 4 गुणे 5 के पावर में 2 प्लस में 5 गुणे 4 के पावर में 2, सॉल्व करिए। 5 5 25 चौका 100 प्लस में 4 चौके 16 25 80 यानी कि 180। इरेज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इरेज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकेंड देते हैं आपको, इरेज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 4/9, 4/9 के पावर में 3 इंटू 4/9 के पावर में 4। बच्चों हम इस समय सिर्फ और सिर्फ इस तेज़ी में हैं कि आपका आज 10 चैप्टर ख़त्म करना है, कल 10 चैप्टर, आज 10 चैप्टर। भागे 4/9 के पावर में 5। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वही काम फिर से, 4/9 सब में 4/9 है, बात सेम है, आधार सेम है, यानी कि 4/9 के पावर में 3 + 4, क्योंकि यहाँ गुणा है तो 4 3 + 4 ऐड हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। 4 3 7 -5 2, यानी कि 4/9 के पावर में बेटा 2 है तो 4 चौका 16, 4 का गुणा 2 बार, 4 गुणे 4 कर लीजिए और 9 गुणे 9 कर लीजिए। पूरा स्टेप फॉलो करना है, नंबर अच्छा मिलेगा। 16/81। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा ले लो। चलो 1 मिनट ज़्यादा दे देते हैं आपको, 1 सेकेंड बच्चों फटाफट करिए, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछना नहीं है। चलते हैं आगे। चौथा क्या है चैप्टर? पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को धनात्मक आधार पर घातांक रूप में लिखिए। वही चीज़ है, बस थोड़ा सा रूपरेखा अलग हो गई है। ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं अब हम लोग, इसके अभ्यास में आ जाते हैं। चौथा चैप्टर है ना, हाँ चौथा चैप्टर के अभ्यास में आते हैं फटाफट, सेम है बच्चा देखना। चलिए इरेज करते हैं, आ जाइए। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 भाई, चैप्टर नंबर 4 देखिए प्रश्न लिखते हैं, सॉल्व करिए। पहला प्रश्न दिया गया है 3 के पावर -2 गुणे 3 के पावर में 5, सॉल्व करिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है 1/2 के पावर में -2 गुणे 2 के पावर में 2, सॉल्व करिए। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है बच्चों 2/3 का स्क्वायर इंटू 4/9। राजन पवन सीरीज छोड़िए, सब है इसमें मिक्स, सब इसमें मिक्स है। राजन पवन सीरीज अगर सेपरेट देखना है तो आ जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से मैंने पूरा वीडियोस राजन का भी है सीरीज और पवन का भी है, यह पूरा मिक्सअप है। बुक राजन पवन सब इसमें मिक्सअप है बच्चा, आप मिलाइए प्रश्न मिलेगा। 3/5 के पावर में 0 प्लस में 3/5 के पावर में 1 प्लस में 3/5 के पावर में 2,
डिवाइड बाई 3/7/5 के पावर में 2। गलत दे दिया लग रहा है मुझे, 3/5 ही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पाँचवा देखिए क्या है। 7/9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 14/3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए। छठा क्वेश्चन, 8 के पावर में 5 - 5 का मान बताइए। सातवां क्वेश्चन, 9 के पावर 3 डिवाइड बाई 27 बताइए कितना होगा। छठा क्वेश्चन, मतलब ये सातवां हो गया ना, आठवां क्वेश्चन, 6/3 डिवाइड बाई 18 बताइए। फटाफट देखिए। इसके बाद 5वें चैप्टर पे आ जाएंगे हम लोग, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे। ठीक है, देखिए पहला 3 के पावर -2 गुणे 3 के पावर 5, बेस समान है तो आधा पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। -2 प्लस में 5, 5 में से 2 गया 3, 3 के पावर 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इरेज करें, बताओ भाई इरेज करें ना, बोलो मेरे लाल। 1/2 के पावर में -2 इंटू 2 के पावर में 2। 1/2 के पावर में -2 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है बच्चों, इसको भी ऊपर कर 2 के पावर 2 बना लीजिए, इंटू 2 के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कर दिया तो माइनस हट गया। अब 2 बेस समान है, पावर भी समान है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर ऐड कर लो। 2 के पावर में 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आगे चलिए। 2/3 के पावर 2 इंटू 4/9 के पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इंटू 2/3 के पावर में -4 हो जाएगा बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सब है 2/3 ही, यह दे दिया है, दूसरा पता नहीं कहाँ से। तो इसको देखिए 2/3, उसको भी बना लीजिए 2/3 गुणे 2/3 के पावर में 4 बच्चों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, तो हमने 2 का स्क्वायर है 2 का पावर कर लिया, 2 दूनी 4 हो गया, बात इक्वल है। 2/3 के पावर -4, फिर जब -4 और +4 हो, देखिए बेस समान है तो पावर सबका ऐड कर दीजिए। 2/3 के पावर में 2 प्लस में 4 माइनस में 4 कैंसिल हो गया, तो 2/3 के पावर में 2, यानी कि 2 गुणे 2 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 बच्चों। बताओ, अपने से देखो, हमसे रिवाइज मत कराओ, अपने से देखो, खुद देखो। आपके लिए समय देता हूँ 10 सेकंड का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 3/5 के पावर 0 का मतलब 1, प्लस 3/5 के पावर 1 का मतलब 3/5, 3/5 के पावर 2 का मतलब 3/5 के पावर 2 का मतलब कितना होता है, 3 त्रिका 9 और 5 पीछे 25। ठीक है भाई, डिवाइड है तो 3 त्रिका 9 5 पीछे 25, ऐसे ही तो होगा। अब पूरा ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, तो 5 यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे 1 है तो 25, और 5 पीछे 25, 5 3 15 होगा यहाँ पर। 25 से एक बार में 1 9 9, और पूरा के बटे में 9/25 है, तो 25 से चला गया, 25 5 30 10 40 9 49/9 कितना हो गया बेटा, 49/9 आपका उत्तर हो जाएगा। बताओ क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आ जाइए। 7/9 के पावर में 2 डिवाइड बाई 14/3 के पावर में 2, इसको सॉल्व करते हैं। 7/9 मतलब कि 7 का गुणा 2 बार कर दीजिए, और 9 का गुणा भी 2 बार कर दीजिए, डिवाइड बाई 14 का गुणा 2 बार, और 3 का गुणा 2 बार, ऐसे डिवाइड कर लीजिए। देखिए 3 त्रिका 9, 9 से 9 गया, 7 दूना 14, 7 एकम 7 दूना 14, तो 9 नीचे आएगा, 2 दूना 4 बचा है, तो 1/9 गुणे 4, तो 1 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 के पावर में 2, 9 चौका 36, 1/6 के पावर में 2। बात क्लियर? आगे चलते हैं। टन मतलब कि 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही भाई ना, पूछो मत। 8 के पावर में 5 - 5, यानी कि 8 के पावर में 0, किसी भी नंबर के पावर 0 यानी कि वैल्यू 1 देता है। बात क्लियर? आगे चलिए। 9 के पावर में 3 डिवाइड बाई 27, 9 के पावर 3 यानी कि 9 का गुणा 3 बार भाई, 9 गुणे 9 अपान में 27, तो 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
6/3 डिवाइड बाई 18, तो 6/3 डिवाइड बाई 18 यानी कि 3 दूना 6, 2/18 यानी 1/9 यानी 1/3 का स्क्वायर या फिर 1/3 के पावर में 2। बात क्लियर? क्लियर तो क्लियर। चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 क्या है? सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना सिर्फ है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया है बच्चों? क्वेश्चन दिया है। चलते हैं 1-2 प्रश्न करते हैं फिर आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 और 6 को मिला के कर लिया जाए, ठीक है ना? चैप्टर नंबर 5 और 6 को मिला के कर लिया जाता है। चलिए 2-3 प्रश्न उसका, 4-5 प्रश्न इसका, ऐसे ऐसे देखते हुए दोनों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना? चलिए 5वां 6ठा दोनों एक साथ देखिएगा। कम समय में आप देखो कितना अच्छा से प्रैक्टिस कर पा रहे हो। आप खुद देखो, आपको बस प्रैक्टिस करना है। अगर देखना है टॉपिक वाइज भी एक एक करके बहुत ही डिटेल में देखना है कि चैप्टर मैंने 1 घंटे का लिया हुआ है, बहुत डिटेल में जानकारी दिया हुआ है उसमें हर एक चीज़। तो अब डिटेल में जानकारी लेने का समय नहीं रहा हमारे पास, इस वजह से हम मैराथन लगाए हैं। लेकिन अभ्यास में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे बच्चों, है ना? एक भी प्रश्न नहीं छोड़ रहा हूँ, आप घबराइए मत, सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। देखिए पहला प्रश्न देखिए, 400 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट बता दीजिए। दूसरा देखिएगा, 500 का जो समान रहेगा हम छोड़ देंगे, जो इक्वल जैसा रहेगा। 500 का 3 वर्ष का किस ब्याज की दर से साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ए हो जाता है। ए अमाउंट हो गया, तो बताना है भैया यह। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 500 है, तो मूलधन बताइए। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन यानी कि अमाउंट ए कितना है? 500 है, तो मूलधन यानी कि पी की वैल्यू बताइए कितना होगा। चलिए लगाते हैं अगला प्रश्न। देखिए पहले तीनों को लगा लेते हैं। 400 का 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से एसआई क्या होगा भैया? सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा? 400 यानी कि पीआरटी होता है ना, पीआरटी बटे के 100, ठीक है बाबू? तो 400 गुणे 3 गुणे टी, तो 6 बटे के 100, 0 0 से गया, 4 3 12, 12 छक 72 होता है ना भाई, तो 72 रुपया हो गया। अगला प्रश्न बोल रहा है, अगर एस आई ए हो जाए यानी कि एस आई की वैल्यू ए कर दें हम लोग, और 500 यानी कि पी आर टी बटे 100 हो जाए, तो ए बराबर कितना होता है? आपको पता होना चाहिए ए बराबर कितना होता है। ए बराबर होता है क्या? पी प्लस एस आई तो होता है, पी प्लस एस आई तो होता है भैया ए बराबर। यहाँ से आप एस आई नहीं निकाल सकते। देखिए निकालना क्या है भाई? आर निकालना है ना यार। हे राम, साधारण ब्याज ए हो जाता है, मतलब कि समान हो जाता है, अमाउंट के समान हो जाता है साधारण ब्याज, यानी कि पी पर एस आई बराबर जो है ना वह ए है। और हमको पता है कि ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है पी प्लस एस आई होता है। ए बराबर पी प्लस एस आई होता है और एस आई बराबर पी प्लस एस आई। बात तो हो गया, बात हो गया भाई। ए लगाते हैं। पी की वैल्यू कितना है? 500। आर की वैल्यू हमें नहीं दिया है, टी की वैल्यू 3 दिया है, आर की वैल्यू निकालना है, बटे 100 करते हैं, काटेंगे पीटेंगे, 5 3 15% बचा, कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा इसका उत्तर। 15 आर होगा और कुछ नहीं होगा भाई, 15 आर होगा। 15 दिया है भाई, 15 हो जाएगा इसका उत्तर, 15 हो जाएगा। अगला देखिए, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, पूछो मत भाई, हालत ख़राब है।
6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का हमें पी बताना है, अमाउंट दिया है। अमाउंट बराबर कितना होता है, पी प्लस एस आई होता है, आपको पता होना चाहिए, जो कि दिया कितना है 500 दिया है। और पी मतलब एस आई बराबर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, एस आई बराबर होता है पी आर टी बटे के 100 होता है। और यहाँ से एस आई अगर निकालना चाहेंगे, यहाँ से एस आई निकालना चाहेंगे तो एस आई बराबर कितना हो जाएगा 500 माइनस पी। तो यहाँ पर रख दीजिए एस आई के प्लेस पे 500 माइनस पी बराबर पी की वैल्यू कितना दिया है, पी की ही तो निकालना है, गुड़े आर की वैल्यू 6, टी की वैल्यू कितना है 2 वर्ष, बटे के भैया कितना दे दिया है यहाँ पर 100 दे दिया है। सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 पचे 10, 2 3 6 25, यानी कि 3 पी बटे 25, 25 पचे 125, 25 पचे 125 के आगे 2 जीरो माइनस 25 पी बराबर 3 पी। तो इधर जाएगा 25 3, 25 और 3 कितना होगा 28 पी हो जाएगा। 125 के आगे 100 बराबर कितना होगा 25 और 50, 2 3 6 2 25 25 सही तो है यार, 25 और 3 28 पी। तो पी बराबर कितना हो जाएगा 12,500 बटे 28। बेटा इसको सॉल्व करना, पी की वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 4 से काटेंगे, कटेगा जो भी आएगा वो आपका पी होगा यहाँ पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न देखना, पाँचवा और छठा चैप्टर दोनों मिक्स है बेटा यहाँ इसमें, तो ध्यान देना इस चीज़ को। देखिए किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में, देखिए यह प्रश्न आता है हमेशा, किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में किसी धन का 10 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात कीजिए यदि मूलधन कितना हो 100 हो और समय कितना हो 1 वर्ष हो तो मिश्र धन 107 होगा। ब्याज बताना है, मिश्र धन यानी अमाउंट कितना होगा 107 रुपया होगा, तो ब्याज यानी कि दर बताना है, दर कितना होगा ब्याज। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। बताइएगा, उत्तर बताइएगा इसका। चलिए तीनों प्रश्न करते हैं, फटाफट लगाने का प्रयास करिए एक बार। चलिए बेटा देखिए, किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। किसी धन का जो मिश्र धन है ना, किसी धन का हमें पता है पी प्लस में एस आई होता है, यही होता है ना। किसी धन का जो मिश्र धन है ना वह 3 गुना हो जाएगा। मिश्र धन जो होगा 3 गुना होगा, यानी कि ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 3p के बराबर होगा। 3p के बराबर ए हो गया और p जो है p के बराबर तो है ही, तो एस आई बराबर कितना हो जाएगा 3p माइनस p यानी कि 2p हो जाएगा। और हमें पता है एस आई बराबर क्या होता है PRT बटे 100 होता है। p की वैल्यू p है, एस आई की वैल्यू 2p बराबर p क्या पूछा है 10 वर्षों में, तो r की वैल्यू बताना है। t की वैल्यू कितना है, t की वैल्यू कितना है भैया 10 वर्ष बटे के 100। p से कट गया, 10 से 0 0 से 10 दूनी 20, r बराबर 20% आपका उत्तर आ जाएगा।
ऐसे लगाना है प्रश्न को इस वाले। ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़र से भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हो जाते हैं कभी कभी। ये बहुत शॉर्ट तरीके से भी लगाया जा सकता है, लेकिन आपको ऐसे लगाना है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या बताना है, दर बताना है। अमाउंट दिया है, अमाउंट जब दिया है हमें, ए बराबर दिया है कितना 107 दिया है, तो ए बराबर होता क्या है, पी प्लस एस आई ही तो होता है। एस आई निकालिए, ए बराबर कितना दिया 107 दिया है, ए बराबर 107 दिया है और पी बराबर कितना दिया है 100 दिया है, तो एस आई कितना हो जाएगा, एस आई 100 माइनस कर दीजिए इधर लेकर, एस आई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे 100 होता है। एस आई की वैल्यू 7 है, पी की वैल्यू 100 है, आर की वैल्यू नहीं दिया है और टी की वैल्यू दिया है 1 वर्ष बटे 100। 100 से कैंसिल हो गया, आर बराबर कितना आ गया 7% आ गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। वही बात है, मिश्र धन 4 गुना हो गया, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, पी का 4 गुना यानी कि 4p। तो एस आई बराबर कितना हो जाएगा 4p माइनस पी, यानी कितना हो जाएगा 3p। और p की वैल्यू तो p है ही, p को आपने p माना हुआ है। ठीक है भाई, तो एस आई बराबर कितना होता है, पी आर टी बटे के 100 होता है। एस आई की वैल्यू कितना है 3p है, एस आई की वैल्यू कितना है 3p है, p की वैल्यू p है, r की वैल्यू नहीं पता है, r निकालना है 20 वर्षों में 20 बटे के 100, तो 0 0 से 2 5 10, p से कैंसिल हो गया, तो r बराबर कितना हो गया 3 गुणे 5 यानी कि 15 वर्ष, 15% आ गया। बताओ क्लियर है, बात क्लियर है, बात क्लियर बच्चों, बताओ बात क्लियर है, लगाइए 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 भाई, छठा भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। बताओ हो जाएगा, बताओ भाई क्लियर है महाशयों महोदयों। 1 2 प्रश्न और करेंगे, 1 2 प्रश्न और करेंगे, फिर इसके बाद 7वें चैप्टर की तरफ चलेंगे। 5वां और 6वां भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। बताओ 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 1 2 प्रश्न और करेंगे, फिर इसके बाद चलेंगे 7वां चैप्टर। 7वां चैप्टर है क्या, बैंक की जानकारी है, तो फटाफट खत्म होगा। 7वें के बाद 8वां क्या है, 8वां क्या है भाई, 8वां लघु गुणक की जानकारी है। चलिए ये दोनों खत्म हो जाएगा। 8वां के बाद 9वां क्या है, आज 10 चैप्टर तक और कल 10 चैप्टर। 2 दिन में मैराथन आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, घबराना नहीं है, आज और कल में। फिर उसके बाद जिस चैप्टर को आप कहेंगे उस चैप्टर को हम ले लेंगे, ठीक है। लगभग 1 घंटे होने को हैं, 52 मिनट हो चुके हैं। चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं और 6वें चैप्टर की समाप्ति की ओर। भाई कितने न्यूमेरिकल लगे ये भी काउंट कर लेना थोड़ा सा, हमें नहीं लगता है किसी भी चैप्टर में 10 न्यूमेरिकल से कम हम बता रहे हों, है ना। हैं ही उतने, तो उतने ही बताएंगे ना। देखिए बच्चों, जनसंख्या वाला 1 2 कर लेते हैं क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की कमी हो जाती है, प्रतिवर्ष 5% की कमी हो जाती है, यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 3610 है, 3610 है, तो 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या कितनी थी, तो 2 वर्ष पूर्व, बस जितना लगा रहा हूँ उतना लगाते चलिए। 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या बताइए, नगर की जनसंख्या कितनी थी। क्वेश्चन नंबर अगला, कभी दे देगा बढ़ जाता है, कभी दे देगा कम हो जाता है, तो कम हो जाता है बढ़ जाता है, दोनों बात मान के चलना। मैं यहाँ पे 1% और ले लेता हूँ, जैसे कि 5% की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे 1% दूसरे प्रश्न में ले लेना, 10% की अधिक हो जाती है, तो दोनों प्रश्न हम सॉल्व करा देंगे, है ना। अगला देखिए दिया है, ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ज्ञात करें कि
कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज CI लिख देता हूँ, CI चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 का 2 वर्ष में मिश्र धन 441 रुपया हो जाएगा। 400 का 2 वर्ष में 441 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। यह बताना है आपको, तो बहुत आसान सा प्रश्न है, करते हैं अभी इसको हम लोग। अब एक और प्रश्न लिख लेते हैं बच्चों। ज्ञात कीजिए कि ये लिखने की आदत हम सुधारेंगे अपनी। ज्ञात कीजिए कि किस धन का 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4% वार्षिक CI की दर से मिश्र धन 676 हो जाएगा। दर से मिश्र धन 676 हो जाएगा। चलिएगा, लगाते हैं प्रश्नों को। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की कमी हो जाती है यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 3610 है। कितने परसेंट की कमी हो जाती है? 5% की कमी हो जाती है हर साल। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी नगर की जनसंख्या बता दीजिए। हर साल 5% की कमी होती है, यानी कि रहा होगा पहले तो 100, जब 5% की कमी हो गई तो 90 95 हो गया, तो 95/100 हो गया। 95 पूर्व 100 ये पावर में 2 कर लीजिए, यानी कि 2 वर्ष बाद कर रहा है तो 36/10 36 × 10 × 95 और 100 को कैंसिल करेंगे तो 2 चौके 8 1 मिनट यार 2 से कहाँ काट रहे हैं, 5 × 5 और 5 × 9 45, 5 दूना 10 20, यानी कि 19/20 × 19/20 2 बार आ जाएगा। 0 से 1 0 खत्म हो गया। 1 मिनट 2 वर्ष पूर्व पूछा गया बच्चों ना, सॉरी 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी रही होगी? हम मान लेते 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या x रहा होगा, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या x रहा होगा। तो 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या होता है हर साल कितनी कमी होती है? 5% की कमी होती है, यानी कि 95/100 × 95/100 2 बार हो रहा है, तो 2 बार हर 2 साल इतनी कमी होगी। 2 साल बाद जो जनसंख्या हो जाता है वो 3610 हो जाता है। तो x की वैल्यू बताओ, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3610 × यह 100 ऊपर, यह वाला भी 100 ऊपर, यानी कि 100/95 × 100/95। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 20/19 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 20/19 आएगा बच्चों, ठीक है ना। यानी कि 3610 × 20/19 × 20/19। अब आपको पता होना चाहिए 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो 19 से 19 गया, 10 बार में गया, 2 दूनी 4, 4000 आपका उत्तर आ जाएगा। बताओ, क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट, ज्ञात करें कि कितने वार्षिक CI की दर से 400 का 2 वर्ष में 441 रुपया हो जाएगा। भैया आपको पता है कि जो हमारा अमाउंट होता है ना, अमाउंट बराबर होता है P × 1 प्लस में R/100 के पावर में n होता है। A की वैल्यू अमाउंट यानी 441 दिया हुआ है और P की वैल्यू 400 दिया हुआ है। 1 प्लस R की वैल्यू कितना दिया है नहीं पता, R ही तो निकालना है, बटे 100, और n की वैल्यू 2 वर्ष दिया है, तो 441/400 कर लीजिए, बराबर में 1 प्लस R/100 कर लीजिए का स्क्वायर। 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का, और 420 का स्क्वायर होता है 20 का, तो 21/20 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर है ही। स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 21/20 बराबर 1 प्लस R/100। तो यहाँ से हम ऊपर थोड़ा इरेज करेंगे बच्चों। अच्छा, ये वाला प्रश्न इरेज कर देते हैं। चलिएगा, इसमें देखिएगा 21/20 माइनस में 1 बराबर R/100, तो 20 यानी 21 माइनस 20/100 एलसीएम लेंगे तो R/100, ठीक है भाई। यहाँ पे देखेंगे 21 में से 20 जाएगा तो 1/20
बराबर R बटे 100, 20/100 यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5%, 5%। एक बार क्लियर करिएगा, एक बार क्लियर करिएगा, एक बार क्लियर करिएगा, कितना होगा बताना। देखिए कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए, पहले हमने सिंपल सा वैल्यू रखा, A दिया है, P दिया है, हमने लिख लिया, R की वैल्यू निकालनी है तो हमने इसको स्क्वायर में बना लिया। आपको पता होना चाहिए 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, तो हमने स्क्वायर कैंसिल किया, दोनों तरफ स्क्वायर जब समान होते हैं बेस अलग अलग होता है तो स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो 21/20 बराबर 1 + R बटे 100, एक को इधर ला के माइनस करा लिया, फिर LCM लिया तो आ गया 20, माइनस कराने पर 1/20 बराबर R बटे 100, तो 20/100 R की वैल्यू 5। नेक्स्ट एंड लास्ट, अब इसके बाद आगे जो बच्चे होंगे आप प्रैक्टिस करना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ज्ञात कीजिए कि किस धन का 2 वर्ष में 4% वार्षिक CI की दर से मिश्र धन 676 हो जाएगा। तो मिश्र धन यानी कि अमाउंट की वैल्यू दिया है 676 हो जाएगा, और आपको पता है अमाउंट बराबर कितना होता है P + S, CI है ना, तो CI होता है, और P यानी A की वैल्यू 676 है, 676 बराबर P + CI होता है। यही तो होता है भाई, बताओ ना मेरे लाल, यही ना होता है। ज्ञात कीजिए किस धन से 2 वर्ष का 4% वार्षिक CI की दर से, यानी कि CI बराबर कितना हो जाएगा बेटा 676 माइनस में P, यही तो होगा। तो मिश्र धन इतना है धन का, यानी कि P की वैल्यू बतानी है हमको ना, P बताना है, तो P बराबर कितना हो जाएगा CI की दर से, अच्छा P की वैल्यू निकालनी है तो 676 माइनस CI यह करना होगा, ठीक है ना। तो निकाल लीजिए, अमाउंट कितना होता है, A बराबर होता है P इंटू 1 + R बटे के 100 होता है बच्चों, पावर में n होता है। तो उसको उठाकर P की वैल्यू उठाकर A की वैल्यू के पास, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे A दिया है हमें तो इतना ज़्यादा टिटिम्मा नहीं करना है, 676 यहाँ पे रखते हैं बराबर P 1 + R की वैल्यू कितना बच्चों, R की वैल्यू 4 दिया है, 4/100 के पावर में कितना दिया 2, तो 2 तो रख लेंगे, यह सब नहीं करना है, बस इतने पे आ जाइए। तो देखिए 4 से काटेंगे 25 बार में, इसको सॉल्व करेंगे P 25 से कम 25 से 26/25 का स्क्वायर, बस इस चीज़ को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि 676, इसको इरेज कर दीजिए, 676 बचा है, 676 ये इधर आएगा तो 25 का स्क्वायर 625/676, भाई 26 का स्क्वायर 676 होता ही है, 676 से गया बराबर P हो गया, यानी P की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 625 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए अब आ जाते हैं 7वें चैप्टर की तरफ। 7वां ऐसे ही बस सुन लीजिए क्योंकि बस बैंक का बात है। बैंक देखिए, बैंक में खाता कैसे खोलते हैं। सबसे पहले हम बैंक में जाते हैं, वहाँ पे जो रिसिप्ट होता है बैंक का खाता खोलने वाला उसको हम मांगते हैं, और वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है बैंक का खाता खोलने से पहले हमारे पास एक ऐसे पर्सन होने चाहिए जो कि जिनका खाता उस बैंक में हो, है ना, जिन्हें कहते हैं को कस्टमर, यानी उस बैंक के पहले से कस्टमर हों। तो ऐसे एक पर्सन हमारे पास होते हैं, उनका हम साइन करवाते हैं, उनका खाता नंबर लिखवाते हैं, तो बैंक कहता है हाँ तुम फ्रॉड नहीं हो, जिससे बैंक को यह सत्यापित करने में आसानी हो जाती है कि आपको वो जानता है। तो इस तरह से हमें पहले से ऐसे पर्सन की आवश्यकता होती है जिसका बैंक उसमें हो, हम तब जाके खाता खोल पाते हैं। पहले तो यह बैंक का खाता की जानकारी हो गया। बैंक की जानकारी, बैंक में खाता खोलना बता दिया गया। खातों के प्रकार, अब ये खातों के प्रकार कैसे होते हैं। बैंक की जानकारी समझ लीजिए, हम बैंक में किस उद्देश्य से जाते हैं। बैंक में खाता खोलने के लिए जाते हैं, बैंक में पैसे निकालने के लिए जाते हैं, बैंक में पैसे जमा करने के लिए जाते हैं, यही सब तो करने जाते हैं। बैंक में ATM बनवाने के लिए जाते हैं, बैंक में KYC करवाने के लिए जाते हैं। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। तो ये चीज़ें याद में रखना। धन जमा करने, उधार लेने, धन आहरण करने, यही सब तो करने जाते हैं भाई। इसके बाद हम धन को बैंक में क्यों जमा करते हैं, क्योंकि भाई हमारा धन सुरक्षित रहे, उस पर हमें ब्याज मिले, जिससे कि हमें कोई परेशानी न हो। और भी चीज़ें बैंक में क्या क्या कार्य होता है हमने बता दिया। बैंक में बैंक का बिल मतलब कि बिजली का बिल भी जमा करने जाते हो, टैक्स लेने जाते हो, उधारी लेने जाते हो, और प्लस मतलब कि जो भी चीज़ें हैं लोन वगैरह लेने भी आप जाते हो, कोई बिजनेस करना हो। खाता के प्रकार देख लेते हैं। खाता के प्रकार देख लीजिए। खाता के प्रकार होते हैं बचत खाता, जो कि सेविंग जिसे अकाउंट बोला जाता है। सेविंग अकाउंट होता क्या है, यह उस वर्ग के लोग होते हैं जो मिडिल वर्ग के लोग होते हैं, जो डेली दिनचर्या में पैसे जमा करते हैं अपना इसमें।
इसके बाद चालू खाता। चालू खाता वह खाता होता है जो कंपनियां, निगम, संस्थाएं ये सब लेन देन के लिए यूज करती हैं। ठीक है। सावधि जमा खाता क्या होता है, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हो, अपना 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितना भी होता है पैसे को फिक्स करा देते हो, जिसका जो एक तरह से फ़ायदा होता है, मुनाफा होता है, जो जिसका लाभ होता है वो सरकार लेती है, गवर्नमेंट लेती है 10 सालों तक। उस पर टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा तो नहीं, खैर जितना सरकार कमाती है उसका लगभग 2-3% हमको भी मिलता है। ठीक है ना। इसके बाद आवर्ती जमा खाता, मतलब कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, आवर्ती जमा खाता। इसमें एक निश्चित धन जो 5 रुपये, 10 रुपये के गुणांक के रूप में होता है, जिसको प्रतिमाह आप जमा करते हो, 10 रुपये, 20 रुपये। जैसे डाक सेवा एक है तो डाक में जमा कर सकते हो। अभी आपने देखा होगा कि जो आपका यह है ना, क्या नाम है, अरे यार, जो अभी एक चल रहा था ना सहारा, वो अभी ऐसे ही था जिसको फ्रॉड के कारण बंद कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें। एक है अल्पवयस्क खाता। अल्पवयस्क खाता जो 18 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, 18 वर्ष की आयु के नीचे वाले बच्चों के लिए होता है, जिसके माता पिता चलाते हैं। ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं। बैंक ड्राफ्ट होता है। बैंक ड्राफ्ट बना के आप कितने भी पैसे निकालना चाहते हो, देखते हो ना कई सारे वैकेंसीज जब आती हैं तो उसमें बैंक ड्राफ्ट मांगता है कि 50 रुपये का, 500 रुपये का, 100 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बना के आप इसको एक तरह से पेमेंट करिए। तो आप बैंक में जाते हो, 10-15 रुपये ज़्यादा लगता है। धन निकालने की कितनी विधियां हैं? धन निकालने की 2 विधियां हैं भाई। एक निकासी फॉर्म विधि है, एक चेक द्वारा है। निकासी फॉर्म विधि, फॉर्म भर के पैसे निकाल सकते हैं, और एक चेक द्वारा पैसे निकाल सकते हैं भाई। चेक द्वारा चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक 3 प्रकार के होते हैं। वाहक चेक यानी कि धारक चेक कहते हैं, जिसे बियरर चेक के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है आदेशित चेक यानी ऑर्डर चेक कहते हैं। एक रेखांकित चेक होता है। जो वाहक चेक होता है यह ऐसा चेक होता है जिसके नाम होता है वह अथवा किसी वाहक के द्वारा भी उसमें लिखित धनराशि को निकाल सकता है, बस चेक पे खातेदार की हस्ताक्षर होनी चाहिए। आदेशिक चेक क्या होता है? इस प्रकार का चेक भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करता है जिस व्यक्ति के नाम पे खाता होता है। ठीक है ना, अंतर समझिएगा। रेखांकित चेक क्या होता है? रेखांकित चेक 2 प्रकार के होते हैं। एक अकाउंट पे ओनली लिखा होता है, एक को नॉट निगलेजिबल लिखा होता है, निगेसिबल लिखा होता है। एक में नॉट निगेसिबल लिखा होता है, एक में अकाउंट पे ओनली लिखा होता है। मतलब कि ये ऐसे चेक होते हैं रेखांकित चेक जिसमें अकाउंट पे ओनली, नॉट निगेसिएबल लिखे चेक का भुगतान चेक धारक अपने खाते में ही जमा करके प्राप्त कर सकता है। मतलब कि कोई अकाउंट है तो उसमें अकाउंट में चेक धारक जो होता है अपना जो चेक होता है अपने अकाउंट में जमा करके प्राप्त कर सकता है। और एक जिसमें को लिखा होता है उसमें क्या होता है, जो चेक धारक होता है वह दूसरे अकाउंट में पैसा जमा करके प्राप्त कर सकता है। याद रखना, मतलब दोनों काम इससे हो सकते हैं। ठीक है ना। अब आपके लिए प्रश्न है, बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं आप बताएंगे। बैंक में खाता कैसे खोलते हैं आप बताएंगे। बैंक में धन कैसे निकाला जाता है हमने बता दिया कैसे निकाला जाता है भैया। बैंक में जाते हो आप, फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद निकाल सकते हो। एक तो फॉर्म की विधि से, एक चेक के माध्यम से। चेक के माध्यम से 3 प्रकार के वाहक चेक है ना, वाहक चेक होते हैं। और हमने बताया आपको एक तरह से कौन चेक होते हैं। वाहक चेक होता है, आदेशित चेक होता है, रेखांकित चेक होता है। आदेशित चेक में आप खुद जाके पैसे निकालते हो, ठीक है ना, अपने ही, मतलब खाता धारक जो होता है उसी को पैसे मिलता है। और वाहक चेक में वह चेक होता है, वाहक चेक, जिसके द्वारा आप अपने खाते में पैसे भी पा सकते हो और दूसरे के खाते में द्वारा भी पैसे निकाल सकते हो। मतलब दूसरे कोई को भी आदेश दे सकते हो कि भैया जाओ हाँ पैसे निकाल लो, या फिर अपने से भी जाकर निकाल सकते हो। बस उस पर क्या होना चाहिए, खाते धारक का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आज के लिए हम इतना बहुत करते हैं, थोड़ा सा अब थकान भी फील हो रहा है। और इकाई 8 से आप लोग कल स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो जाएगा, 3 वीडियो हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या। तो तीनों वीडियो आप देख लेंगे। या आज 7 चैप्टर तक हमने समाप्त किया, 10 तक टारगेट था। इसी वजह टारगेट ज़्यादा बना के चलते हैं कि कम से कम ना तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हम लेक्चर को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को सॉल्व कर लें। टारगेट 10 का बना था तो कोई बात नहीं है, टारगेट तो ज़्यादा लेके ही चलना चाहिए, जिससे हम पूरा न कर पाएँ। यही मोटिवेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलिए। अगर आप रोज़ थोड़ी थोड़ी लेके चलोगे तो आपके अंदर लगेगा हाँ इसको तो मैं पूरा कर ले रहा हूँ, इतने टास्क को। इतना ज़्यादा काम ले लीजिए अपने ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन उतना पूरा कर लें जितनी आवश्यकता है। ठीक है ना। तो आज के लिए 7 चैप्टर आपके लिए बहुत हैं, और कल पूरा कोशिश करेंगे कल पूरा का पूरा 12 चैप्टर में ख़त्म कर दूँ, 13 चैप्टर। धन्यवाद।